हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे एसबीआई क्लर्क और पीओ की बेस्ट स्ट्रैटेजी जिससे हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रीलिम्स जो क्लर्क का एग्ज़ाम जो है वो प्रीलिम्स का फरवरी में होगा और मेंस का मार्च अप्रैल में होगा। अभी डेट कोई नहीं आई है कि मार्च एंड या फिर अप्रैल स्टार्टिंग में हो जाएगा। एंड पीओ का जो है प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है वो स्टार्टिंग मार्च या फिर मिड मार्च तक हो सकता है। और जो मेंस का एग्ज़ाम है वो अप्रैल लास्ट या फिर स्टार्टिंग मई में होगा। एंड इंटरव्यू जो है क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता है और पीओ का जून स्टार्टिंग में या फिर मिड में हो सकता है। टोटल वैकेंसीज जो क्लर्क में 14191 है एंड पीओ में 600 है। आइए नेक्स्ट जानते हैं हम एसबीआई पीओ और क्लर्क का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम पैटर्न। में 3 सेक्शन होते हैं: इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स इसमें आती है। क्लर्क में जो है टोटल क्वेश्चन होते हैं 100, इंग्लिश में 30 आते हैं, रीजनिंग में 35 एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35। टाइमिंग दी रहती है इंग्लिश के 30 मिनट, टोटल मार्क्स हमारा 30 और 35 एंड 35 मार्क्स का होता है। टोटल 100 मार्क्स के होते हैं और टाइम 30 क्वेश्चन 20 मिनट्स में करने होते हैं एंड रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 20 मिनट्स में एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चन 20 मिनट्स में। टोटल टाइम 1 आवर्स का रहता है। एसबीआई क्लर्क और पीए का जो है पैटर्न सेम रहता था, लेकिन इस बार पैटर्न चेंज हो गया है। वैकेंसी जब आई उसमें हमारा पैटर्न्स चेंज हो गए हैं। तो अब क्या हो गया है, इंग्लिश में हमारे 40 क्वेश्चन एंड टोटल मार्क्स 40 और टाइमिंग वही 20 मिनट्स में करने हैं। एंड रीजनिंग में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के 20 मिनट्स में एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के 20 मिनट्स के हैं। नेक्स्ट आते हैं हम मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है। तो जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है वो 50 क्वेश्चन क्लर्क में होते हैं, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स एंड टाइमिंग 35 मिनट्स में। जनरल इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 40 मिनट मार्क्स के 35 मिनट्स में एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 45 मिनट में। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर में 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के एंड 45 मिनट्स में। और पीओ में क्या होता है, चेंज हो गया है, अब हो गया है जनरल अवेयरनेस में 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के एंड टाइमिंग है 45 मिनट्स में। एंड जनरल इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के 40 मिनट्स में। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 45 मिनट में। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 50 मिनट्स में। टोटल टाइम जो है हमारा पीओ में 3 आवर्स का है एंड क्लर्क में 2 आवर्स 40 मिनट का है। और थोड़ा पैटर्न चेंज होने की वजह से पहले इसमें क्या सेक्शनल कट ऑफ नहीं था, लेकिन अब इसमें क्या है, मेंस में सेक्शनल कट ऑफ है पीओ में एंड प्रीलिम्स में नहीं है। नेक्स्ट आता है पीओ में डिस्क्रिप्टिव वो होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जिसमें 50 मार्क्स का होता है, ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर मोड कंप्यूटर टेस्ट होता है, 50 मार्क्स के होते हैं 30 मिनट में। इसमें हमारा लेटर और ऐसे होता था लिखने का, लेकिन इस बार चेंजेस हो गए हैं। इसमें हमें ईमेल और प्रिसाइसेस लिखने हैं इसमें। नेक्स्ट क्या होता है, एलपीटी। क्लर्क में क्या होता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, देन एलपीटी होता है, उसके बाद ज्वाइनिंग होती है, कॉल लेटर आता है। और पीओ में क्या होता है, पहले प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, देन डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, फिर कॉल लेटर आता है। नेक्स्ट आते हैं कट ऑफ पे। प्रीलिम का जो है 2019 में 81.75 था एंड 2020 में 77.50, 21 में 83, 22 में 80.75 एंड 2023 में 80 था। क्लर्क में जो है अप्रॉक्स 75 एबव होने चाहिए, 80 प्लस का टारगेट लेके चलना चाहिए। मेंस में क्या है, 2019 में था 103.25, 2020 में था 98.75, 21 में 99.5,
22 में 85.75, 23 में 86.5। मेंस में हमें 190 से अबव हमारा टारगेट लेके चलना चाहिए। और पीओ में क्या होता है 60, इसमें क्लर्क में 80 प्लस होना चाहिए एंड पीओ में 60 प्लस का टारगेट लेके चलना चाहिए। टारगेट जैसे कि मैंने बता दिया 80 प्लस का होना चाहिए प्रीलिम्स में एंड मेंस में 100 प्लस का। अब आते हैं इंग्लिश का प्रीलिम्स एग्ज़ाम का पैटर्न। इंग्लिश में जानते हैं प्रीलिम्स में क्या आता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है, पैरा जंबल के 5 क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 8 to 9 क्वेश्चन आते हैं, मिस स्पेल्ट में 3 to 5 क्वेश्चन होते हैं, वर्ड स्वैप फिर वर्ड यूजेस दे दिया 3 to 5 क्वेश्चन, फिलर्स में 5 क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन में 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट मेंस में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हमारा 13 to 15 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार 16 या 17 हो जाते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट 4 to 5 क्वेश्चन एंड एरर डिटेक्शन क्लोज टेस्ट 3 to 5 क्वेश्चन, या फिर एरर डिटेक्शन दे दिया, कभी कभी एरर डिटेक्शन भी देता है, क्लोज टेस्ट भी देता है। देन आता है फाइंड द करेक्ट सेंटेंस के 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन फिर 4 क्वेश्चन दे देते हैं इसके। नेक्स्ट वर्ड यूजेस या फिर फिलर्स, वर्ड यूजेस दे देता है कभी कभी 2 एंड फिलर्स के भी 2 या 3 क्वेश्चन, इन दोनों के 2 to 5 क्वेश्चन आते हैं। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के भी 4 to 5 क्वेश्चन और मिसलेनियस भी कभी कभी पूछ लेता है, तो उसमें 5 to 6 क्वेश्चन रहते हैं मैक्सिमम। अब आते हैं इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करना है। पहला आता है ग्रामर। ग्रामर में 50R ग्रामर का वीडियो है निमिषा मैम का, उसको हम देख सकते हैं, 50R का देख लेंगे, उसमें है 50R के नाम से, उसको हम 5-6 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं एक बार पूरा 2x पे लगा के। उसके बाद ग्रामर ग्रंथ में आते हैं 30 मिनट का डे। मैम की जो है यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, 30 मिनट डेली देखेंगे, इससे हो जाएगा। नेक्स्ट है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के हैं, इन वीडियो बनाई है यूट्यूब पे, फ्री है, आप देख सकते हैं डेली 2-3 वीडियोज़। नेक्स्ट आता है 8R एरर डिटेक्शन, मैम की एक वीडियो है इसमें बनाई है, फ्री में है, 8R करके है, आप उसको देख सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट इंग्लिश में क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टेंसेज, नेक्स्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड पैरालिज्म होता है, प्रीपोजिशन होता है, कंडीशनल सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ इसमें क्या क्या होते हैं, नाउन और प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब कंजक्शन। सबसे ज़्यादा फोकस हमें टेंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में करना पड़ता है। इसको अगर अच्छे से पढ़ लिया तो इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी इससे से। आते हैं वोकेबलरी पे। वोकेबलरी का द हिंदू एडिटोरियल PDF, अगर आप चाहें तो टेलीग्राम पे PDF आती है, उससे पढ़ सकते हैं, या फिर वीडियो मैम किंजल मैम और निमिषा मैम की एक विशाल सर हैं जो यूट्यूब पे कराते हैं, उसकी उनकी वीडियोस देख लीजिए, या फिर आप टेलीग्राम पे जो आते हैं 2 आर्टिकल डेली, उसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट 220 के रूट वर्ड्स मैम ने वीडियो कराया है यूट्यूब पे, उसको भी देख सकते हैं। उसमें अगर 220 रूट वर्ड आपने पढ़ लिया, उसमें 3000 वर्ड्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट ईडियम्स एंड फ्रेजेस, आप उसको पढ़ेंगे, फ्रेजल वर्ब्स, इससे आपकी वोकेबलरी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, वोकेबलरी इम्प्रूव हो जाएगी इससे। देन आते हैं रीडिंग एंड स्कीमिंग। द हिंदू एडिटोरियल न्यूज़पेपर आप रीड कर सकते हैं, दो आर्टिकल डेली मिलते हैं, एक रीड करिए एक स्किम करिए, इससे क्या है हमारा RCB रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है वो उससे इम्प्रूव हो जाएगा इससे। एंड 1000 क्वेश्चन की परफेक्शन लेवल क्लास कराती है निमिषा मैम यूट्यूब पे, फ्री, उसको आप देख सकते हैं। अब बात आती है कितना टाइम दें इंग्लिश पे, तो 1 आवर एडिटोरियल के लिए दे दीजिए, उससे हमारा वोकैब और स्किम, रीड एंड RC रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है, इससे हमारा इसमें 1 घंटे में ये जो हम अगर 2 आर्टिकल पढ़ेंगे, उससे हमारा ये इम्प्रूव हो जाएगा, ये 3 चीज़ इसमें कवर हो जाएगा। नेक्स्ट 1 आवर परफेक्शन लेवल क्वेश्चन कराती है मैम, उसको आप कर सकते हैं। एंड 30 मिनट आप दे सकते हैं ग्रामर को, तो 2 आवर एंड 230 आवर्स दे सकते हैं आप इंग्लिश को। नेक्स्ट आते हैं क्वांट्स। क्वांट्स में 3 होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं, 1 लीनियर क्वेश्चन, अरिथमेटिक, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा एनालिसिस। 1 लीनियर में क्या क्या आता है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सीरीज में होता है मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज। अरिथमेटिक में हमारा परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, एजेस एंड नंबर्स, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ट्रेन्स, बोट एंड स्ट्रीम, SICI, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट,
पार्टनरशिप, मैंसुरेशन टू द थ्योरी एंड प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, नंबर सिस्टम। एंड आते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, DI। हमारी टेबुलर ग्राफ आती है DI, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, डबल पाई चार्ट, मिसिंग DI, बार ग्राफ, रडार ग्राफ, केसलेट DI, डेटा सफिशिएंसी DI इस टाइप इस पे भी आती है बेस्ड। एंड अरिथमेटिक बेस्ड DI आती है, मिक्स पैटर्न बेस्ड पे भी DI आती है। ये अरिथमेटिक बेस्ड, मिक्स पैटर्न बेस्ड, ये सब हमारा मेंस में आता है। प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन आते हैं? स्पीड मैथ्स के हमारे आते हैं 12 to 16 क्वेश्चन। इसमें हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिसिंग एंड रॉन्ग सीरीज एंड सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन। कभी कभी क्या होता है 10 to 12 हमें दे दिया सिंप्लीफिकेशन एंड इनइक्वालिटी, या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज, या फिर मिसिंग नंबर सीरीज दे दी। कभी कभार सिंप्लीफिकेशन दे दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, और कभी क्या होता है कि सिंप्लीफिकेशन दे दिया एंड रॉन्ग नंबर सीरीज दे दिया। DI 2 आती है, कभी कभार 1 आती है। एक केसलेट हो गई और एक लाइन चार्ट या फिर बार ग्राफ या फिर पाई चार्ट, ये सब क्या आती है। अरिथमेटिक जो है 10 to 14 क्वेश्चन आते हैं। मेंस में क्या है, अब आते हैं मेंस पे। DI एंड केसलेट 13, 17, 20 क्वेश्चन, कभी 13 क्वेश्चन आ गया DI के, 17 क्वेश्चन या फिर 20 क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे इतने आते हैं। एंड फिर क्या होता है, कंपैरिजन बेस्ड पे 4 to 5 क्वेश्चन, नंबर सीरीज पे 3 to 5 क्वेश्चन दे पूछ लिया, अप्रॉक्सीमेशन में 2 to 4 क्वेश्चन पूछ लिया, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के 3 to 4 क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंट के 2 to 4 क्वेश्चन, अरिथमेटिक के 12 या 15 या फिर 13 या 14, कभी 16, 17 भी हो जाता है कभी कभार। मिसलेनियस में 3 to 5 क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभार 5 and 6, 7 इतना तक पूछते हैं। अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में 3 पार्ट्स होते हैं, पजल, मिसलेनियस, क्रिटिकल रीजनिंग। पजल में सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, बॉक्स बेस्ड पजल आता है, फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल, मंथ बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर पजल, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन पजल, मिसलेनियस टॉपिक्स बेस्ड। और मिसलेनियस में क्या कहते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस डायरेक्शन, सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, पेयर, वर्ड फॉर्मेशन, इनपुट आउटपुट टॉपिक्स हो गए। और मिसलेनियस टॉपिक्स, ये सारे टॉपिक्स पे हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग क्या होता है, ये सब हमारा मेंस में आता है। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्गूमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, इन्फरेंस, कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स एंड इफेक्ट, असर्शन एंड रीजंस एंड डिसीजन मेकिंग, ये क्या है हमारे सब मेंस में टॉपिक पूछे जाते हैं। एंड इसमें एक और ऐड ऑन कर लीजिएगा, मशीन इनपुट एंड आउटपुट। मेंस में ये पूछता है, कभी कभार 1-2 नंबर का पूछता है, बहुत रेयर केस में पूछते हैं प्रीलिम्स में, नहीं तो मेंस में ये मशीन इनपुट आउटपुट आता है। में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के 20 to 25 क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी 20 पजल, 20 कभी कभी 20 या फिर 25 इतना। एंड मिसलेनियस, सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग के 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। टोटल 35 क्वेश्चन आते हैं। मेंस में हमारा पजल, सिटिंग अरेंजमेंट 15 to 25 क्वेश्चंस, मशीन इनपुट के 5 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग के 7 to 8 क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंट के 5 to 6 क्वेश्चन हो जाते हैं। कोडेड डायरेक्शन इक्वालिटी, सिलॉग्स, कोडेड सिलॉग या फिर कोडेड इनइक्वालिटी पूछे जाते हैं, 2 to 3 क्वेश्चंस। ब्लड रिलेशन, अल्फा सीरीज 2 to 3 क्वेश्चन, प्लस मिसलेनियस के 8 to 9 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसी टाइप के हमारे टोटल होते हैं। रीजनिंग का भी उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आते हैं जर्नल अवेयरनेस पे। इसमें क्या है, लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर पढ़ लीजिए, और लास्ट 6 मंथ के SBI एंड RBI रिलेटेड न्यूज़ हो गया, बैंकिंग इंश्योरेंस रिलेटेड न्यूज़ हो गया, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस हो गए। एंड स्टैटिक में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेशनल पार्क्स, बैंक हेडक्वार्टर, टैगलाइन, स्टेडियम, एयरपोर्ट्स, एब्रीविएशंस, गवर्नमेंट स्कीम्स, एंड ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर, बुक्स, ऑथर्स, फेस्टिवल, डांस, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस। एंड करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन होते हैं हमारे, 35 क्वेश्चन, बैंकिंग के 10 to 12 क्वेश्चन, स्टैटिक के 2 to 3 क्वेश्चन पूछते हैं। देन अब आते हैं, सिलेबस कंप्लीट हो गया, वो अब मैं स्टार्टिंग जैसे आप प्री टू मेंस की तैयारी करेंगे। 15 डेज़ क्या किया, जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं वो अपना चैप्टर वाइज सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, और देन उसके बाद 15 डेज़ पे अपना मॉक दें, उसको अच्छे से एनालाइज करें 15 डेज़ के लिए। 15 डेज बचे रहे हमारे, उतने में मॉक दें, उसको एनालाइज करें, ये करें। सोर्सेस के लिए आप अड्डा के क्विजेस लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट और टेक्स्ट बुक के, एंड अड्डा के लगा सकते हैं, एंड टेक्स्ट बुक पे भी फ्री मिल जाते हैं।
मॉक्स ऑलिव बोर्ड का लगा सकते हैं। इन सब पे हमारे क्या है, अड्डा के टेक्स्ट बुक पे, ऑलिव बोर्ड के गाइडली पे भी पीडीएफ मिलते हैं जनरल अवेयरनेस के, और सेक्शनल टेस्ट में रहते हैं, उस पर हम अपना स्पीड इंक्रीज करने के लिए कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।